चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहां थे? सर्कुलेटरी सिस्टम पर। मैंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले ये तीन कंपोनेंट्स हमें पढ़ना जरूरी है, जैसे हार्ट, और दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स, और तीसरा है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उनमें सबसे पहले होती है आर्टरी, फिर वैन, फिर कैपिलरीज। ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, हार्ट में से ले जाती हैं पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट में लाती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं? भाई ये टिश्यू और सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती हैं और लाती हैं, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड। अब मैंने बताया, ये हो गया क्लियर। ब्लड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडीज होते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले राइट एट्रियम का काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में से हार्ट में लाते हैं। तो कौन लाएगा? वेन्स। ठीक है। फिर यहां पर एक वॉल्व लगा होता है, जो वॉल्व यहां से ब्लड को पहुंचा देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहां? लंग्स में। लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को चेंज कर देते हैं किस ब्लड में? ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स निकाल देते हैं बाहर। रेस्पिरेशन में भी पढ़ा ना, हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो एक्सहेल यहां से कर देंगे और फिर आ जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो यहां पहुंचेगा। यहां पर एक वॉल्व होगा, यहां से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां एक वॉल्व होगा, वो खुलेगा और वापस ब्लड पहुंच जाएगा बॉडी में। लेकिन वो किस फॉर्म में होगा? ऑक्सीजन की फॉर्म में। यहां पर किस फॉर्म में था? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहां किस फॉर्म में है? ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो इसको काफी अच्छी तरीके से और डीपली हम देख सकते हैं। हाँ, तो यहां पर एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां यहां पर जो है ना खेल थोड़ा सा उल्टा है। जैसे मैंने बोला कि आर्टरीज बॉडी में ब्लड को ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मोटी होती है। तो जब यहां से ब्लड जाता है तो ये आसानी से प्रेशर को ले जाती है। बट जब ब्लड को वापस लाना होता है हार्ट में तो कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए पतला पाइप भी चल जाएगा, तो इसीलिए वेन्स होती है। कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि हमें एक सेल तक ब्लड की सप्लाई को पहुंचाना है। तो ये इतनी छोटी होती हैं कि अगर हम एक बार पिन करें अपनी उंगली को, एक बार चुभोएं कोई भी निडल, तो कई 100 कैपिलरीज को हम उस टाइम पे बस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहां पर मैं बता रहा था क्या उल्टा है। पहले तो ये समझ लिया आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं लंग्स। इनका काम ही क्या है? प्योरिफिकेशन, जो आरओ का काम है, उससे आप याद रखेंगे, साफ करना ब्लड। अब क्या केस है? देखिए, जब यहां से ब्लड यहां जा रहा होता है ना, तो ये लंग्स में से आ रहा है, तो इसमें होता है प्रेशर। तो यहां पर उल्टा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, बट ये आर्टरी में जाता है। ठीक है। यहां पर आर्टरी लगी होती है, वेन नहीं लगी होती। सिर्फ यहां पर पूरी बॉडी में आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, और यहां पर वेन। क्यों? क्योंकि लंग्स में से जब जाएगा ना तो कोई खास प्रेशर नहीं होगा, बट हार्ट का बहुत हेवी प्रेशर होता है। तो यहां से फिर जब जाता है तो यहां पर भी आर्टरी होती है। फिर ये आर्टरी पूरी बॉडी में कनेक्ट करती है और पूरी बॉडी की आर्टरीज में ब्लड की सप्लाई को देती है, वो कैपिलरीज को, कैपिलरी सेल्स को। फिर वो वहां से कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस यहां लाते हैं, यहां लाते हैं, सेम साइकिल चलती है। तो कोई बहुत बड़ा मुझे हार्ट का डायग्राम नहीं बनाना पड़ा, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको समझने के लिए।
कि मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हो। आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है वो और ये, और समझ आपको 100% आ गया होगा। क्यों भाई, 10 साल से पढ़ा रहा हूं इसी डायग्राम से, और अपने कॉलेज में भी पूरी कार्डियोलॉजी पढ़ी है 2 साल इसी डायग्राम से पढ़ा जा रही, तो एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। यहां पर आपको पूरा ब्लड वेजल्स और हार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आई थिंक एक्सक्रीशन होगा, इसको रब करते हैं पहले। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, भैया ये एक प्लांट है, लो बस ये एक प्लांट है, और कुछ पढ़ाना पड़ेगा क्या, इसे पढ़ा देता हूं। ये उसकी स्टेम सी होंगी कुछ, ये रूट होगी। तो देखो प्लांट को भी 2 चीजों की जरूरत है, एक वाटर, दूसरा फूड। हमें पता है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो यहां पर रूट में होता है भैया एक टिश्यू जिसका नाम है जाइलम, जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये लगातार यहां से पानी की सप्लाई पूरे प्लांट में देता रहता है, बोले तो 24/7 नीचे से पानी को सक करता रहेगा मिट्टी में से, और प्लांट में इसकी सप्लाई देता रहेगा। फिर यहां पर एक पत्ती होगी, जिस पत्ती पर पड़ेगी सनलाइट, और फिर वो करेगी फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने अभी जब चैप्टर शुरू हुआ था तो एक केमिकल रिएक्शन बताई थी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे मेक C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट इसका उल्टा करते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं यहां से, वाटर ले लेते हैं यहां से, और बना देते हैं ग्लूकोज। देन फिर ये वाला ग्लूकोज एक दूसरा टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम, वो कर देता है भैया ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में। अब कैसे, जैसे मान लीजिए इस वाली पत्ती पर तो लगातार सनलाइट आ रही थी, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पा रही थी, बट इधर बेचारी कोई पत्ती थी जिसको सनलाइट मिली ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो फ्लोएम क्या करेगा, यहां से फूड को इसके पास पहुंचा देगा, और बाकी उन सभी प्लांट के हिस्सों में जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो 2 टिश्यू हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कैसे बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये। अब एक और चीज आ जाएगी, आपने देखा होगा सर्दी में या बरसात के मौसम में सुबह में जब हम जाते हैं तो पानी की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं हमें लीव्स पर, और बंदे कहते हैं भाई ये ओस है। अरे ओस नहीं है। गर्मी में क्या होता है कि यहां से वाटर हो जाता है इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण, ये ऊपर जाता है, फिर कहानी अलग है, बादल बनेगा, बारिश पड़ेगी, ये होगा वो होगा। यहां पर ये हो गया इवेपोरेट। लेकिन जब मौसम में नमी होती है तो ये इवेपोरेट नहीं होता, चाहे गर्मी हो, गर्मी में भी सुबह के टाइम में हमें इस पर बूंदें दिखती हैं। वो एक्चुअल में क्या है, यहां से भी 24/7 वाटर की सप्लाई चल रही है ना। जब इसको जरूरत नहीं होती है तो स्टोमेटा उस पानी को निकाल देता है बाहर इवेपोरेट होने के लिए। तो दिन में तो वो दिखता नहीं, इवेपोरेट होता रहता है, बट रात में इवेपोरेशन ना होने की वजह से वो इकट्ठा हो जाता है पत्तियों पर। आप सोचिए ना, ओस कैसे इतनी खूबसूरत बूंद बना सकती है। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी अंदर से आया है, बाहर से नहीं। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन, देन चैप्टर खत्म। एक्सक्रीशन, इसको रब कर देते हैं।
इसमें भी देखिए हम बहुत छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और आपको समझा देंगे, बट ये पूरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ पाएंगे। बस देखो इतने से ही हम एक्सक्रीशन पढ़ा देंगे। ब्लड, ये ऐसा करके बना रहे हैं, ब्लड आ रहा है आपका कहां, किडनी में। अब ब्लड में देखिए हमारे ब्लड को पता है साफ होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक प्योरिफिकेशन जो करते हैं लंग्स, एक फिल्ट्रेशन। प्योरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स, फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी। ठीक है, तो किडनी में आता है ब्लड फॉर द फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, यहां से भैया ये आया, मैं यहां पर लिख लेता हूं, मान लो CO2 वाला ब्लड आ गया और यहां से O2 वाला ब्लड चला गया। जैसे कलर कोड होता है, CO2 O2 लिखना ठीक नहीं है। यहां से एक ब्लड आया जो DEF डिफिल्टर्ड था, यहां से एक ब्लड गया जो फिल्टर्ड हो गया। जब यहां पर आता है तो इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद किडनी में से ये होता है यूरेटर। यूरेटर, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट रीनल वैन, एओर्टा, ये यूरिनरी ब्लैडर, वेना कावा, यूरेथ्रा। यूरेटर ही है, इसने राइट और लेफ्ट किया हुआ है, तो वो आप देख लेना। जैसे ये राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई, तो ये राइट यूरेटर हो गया, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया। तो बोले तो दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरेथ्रा। पहले यूरिनरी ब्लैडर लिख लेता हूं, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा। हो गया भैया एक्सक्रीशन। क्या किडनी में होगा फिल्ट्रेशन, किडनी में कहां, नेफ्रॉन्स में। फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो यहां से जाएगा और कहां इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये धीरे धीरे इस ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद जब ये फुल हो जाएगा तो ये सिग्नल भेजेगा आपके ब्रेन को कि आपको पेशाब आ रहा है। आप जाएंगे और यूरेथ्रा के थ्रू इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन हम क्यों करते हैं, अपनी बॉडी से यूरिया और टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए। तो ये तो करते हैं ह्यूमंस। प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स पहला इवेपोरेशन के थ्रू, वो पानी को जब भाप बनाकर उड़ा रहे होते हैं उसी टाइम पर वो एक्सक्रीशन कर देते हैं। दूसरा, उनकी जो छाल छूटती है वो क्या करते हैं, अपना सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बाहर वाली सरफेस में डाल देते हैं। तीसरा, लीव्स में हरे से येलो कलर की लीव्स हो जाती हैं, फिर वो लीव्स गिर जाती हैं, तो उसी में उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको वो बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमंस ऐसे करते हैं। आज के टाइम में एक चीज बहुत फेमस है, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस होता है लोगों का। क्यों होता है, देखिए जो किडनी काम कर रही है, किडनी काम क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन। तो किडनी जब फिल्टर करना बंद कर देती है तो हम वो फिल्ट्रेशन बाहर से मशीन से कराते हैं, जो किडनी नहीं कर पा रही है, उसी को डायलिसिस कहते हैं। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाता है खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। यहां पर 6 पूरा हो जाता है, तब तक के लिए टाटा बाय।